हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख सकते हैं आज अनुपमा में कि अनुपमा और अनुज यहाँ मंदिर में एक दूसरे को देख तो नहीं पाते हैं, लेकिन अनुपमा अनुज की बांसुरी की धुन सुनकर उसके आगे आगे उसके पीछे पीछे जा रही होती है। सब लोग बोलते वहाँ पर वो केवल बांसुरी ही बजाता है, आज तक उसका कोई आवाज़ तक नहीं सुना है। और बांसुरी का बजाने में इतना धुन में दर्द सभी को वो फील होता है। और अनुपमा को एहसास होता है कि कहीं अनुज तो नहीं, अनुज उसको अपने अनुज की याद आने लगती है और सोचती है कि आखिर ऐसा कौन इंसान है जो इतने अच्छे और दर्द भरा बांसुरी को बजा रहा होता है। और अनुपमा अपने दिनों को फिर याद करती है, अनुज को याद करती है कि कैसे कैसे दिन थे, कितना प्यार था दोनों में, लेकिन आज तो बिछड़े हुए हैं। अनुज कहाँ है, अनुपमा कहाँ है, एक दूसरे को पता ही नहीं है। अनुपमा वो सब याद करते हुए और अनुज अनुपमा एकदम सच में ऐसे बिछड़े हुए। अनुज तो एकदम उसका अपने जीवन पर अपने दशा पर कुछ समझ ही नहीं है, वो अपना जी रहा है बिना, अजीब सा उसको दिखाया जा रहा है कि अनुज कोई कोई ये नहीं है, अनुज बेहाल है, मतलब कि उसके अपने आप में ही होश नहीं है। अनुज अनुपमा अनुपमा उसके आती है देखने के लिए आखिर कौन बांसुरी बजा रहा होता है। तभी उनके साथ जो आए हुए थे मंदिर उसको अनुपमा को लेके जाते हैं कि चलो अनुपमा देर हो रही है, हम पूजा कर लेते हैं। और अनुपमा वहाँ से निकलती है, लेकिन अनुज को फिर दोबारा आकर देखती है कि जो बांसुरी बजाता है कहाँ। लेकिन अनुज देखिए इस तरह से, मतलब कि मिल के भी और ना मिलते अनुज वहीं से निकल जाता है। अनुपमा यहाँ भगवान से प्रार्थना करती है कि कब हम अनुज से मिले। और आप तोसू को देखकर समझ सकते हैं कि तोसू और पाखी का बदतमीजी का ग्रेड भी ऊपर चला गया है। वो लोग जो बदतमीजी करते हैं बा के साथ बदतमीजी, मतलब एक कॉफ़ी भी बनानी हो तो अपने से नहीं बनाना, चार्जर भी कोई ढूंढ कर दे वही बा बोलती है कि अरे सुबह उठो, सूर्य भगवान को पूजा करो, तो यहाँ प्रणाम करो कम से कम। तो यहाँ बोलता मैं आपको प्रणाम करता हूँ, अब मम्मी चली गई तो आप मत शुरू हो जाओ और अपना जाओ अपने रूम में जाओ, कीर्तन सुनो, कीटी करो। मतलब कि उसका जो बदतमीजी है आप समझ सकते हैं, ये एक लेवल ग्रेट हो गया है। लोग पहले तो कम तो था नहीं, लेकिन और ज़्यादा ही अब बढ़ चुका है। बा फिर चुप हो जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाबूजी और उनके दोस्त बैठकर कुछ बात कर रहे होते हैं। यहाँ अपना नौकरी ढूंढना चाहते हैं कि कोई अकाउंट्स का या चौकीदार का नौकरी मिल जाए तो हम लोग आशा भवन में कुछ हेल्प कर सके, क्योंकि यहाँ फंड बहुत ही कम है जो सभी को ये दिक्कत दे रही है, कैसे चलेगा। यहाँ अनुपमा को मत बताना, इस तरह से बातें हो रही है क्योंकि अनुपमा काम करने नहीं देगी। और दूसरे एक दूसरे को अपने जीवन के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ की फैमिली, हम लोगों को अपनी फैमिली की तो याद आती नहीं है क्योंकि वहाँ प्यार और सम्मान तो मिला नहीं है। वही बात बाबूजी भी कर रहे होते हैं। यहाँ अनुपमा आती है और बात कर, वही पैसे की बात होती है, हमारे अकाउंट में कितने पैसे बचे, तो बहुत कम पैसे बचे हैं। तो सब एक दूसरे को सहायता करने के लिए तैयार हैं। अनुपमा बोलती है किसी को कुछ नहीं करना, हम कैटरिंग का कुछ ऑर्डर लेते हैं और उसी से कुछ कर लेंगे। यहाँ पर वही बात हो रही होती है। तभी यहाँ किंजल को दिखाया जाता है। किंजल सही बच्चे को स्कूल से लेकर आती है और बच्चे अभी पहले से ज़्यादा शरारती हो चुके रहते हैं। किंजल का कोई बात नहीं सुनता, अपने सामान सब छोड़कर चला जाता है लोग खेलने के लिए। यहाँ किंजल सभी का बैग वैग उठा कर आती है, तब तक उसका पैर लड़खड़ा के गिर जाती है। और वहाँ देखते हैं अनुपमा आती है किंजल को उठाने के लिए, और किंजल को बहुत चोट लगी रहती है। अनुपमा को देखकर किंजल थोड़ा इमोशनल हो जाती है। और यहाँ अनुपमा भी देखकर किंजल कितनी बेबस है, सारे काम घर का अभी उसी के सर पे आया हुआ है, सारा काम करना, घर बाहर भीतर सभी करना। और आप समझ सकते हैं कि पति तोसू कैसा है। यहाँ सभी बोल रहे हैं कि किंजल तुम ही सब काम क्यों करती हो, क्यों नहीं तुम अपने आप पर ध्यान दे, पढ़ी लिखी लड़की हो। यहाँ अनुपमा बोलती तुम को सब कोई प्यार से छोटी अनुपमा बोलता था, लेकिन तुम अब अनुपमा मत बनो किंजल, मेरी सुंदरी परी जो बोलती है कि मत बनो, तुम जो हो वो हो, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम अपने बारे में सोचो, इतना काम कर सकती हो घर में तो तुम अपने लिए क्या नहीं कर सकती हो। तुम क्यों इस तरह से अपनी मेरी जैसी बनना चाहती हो, मत बनो। तो यहाँ पर किंजल बोलती क्या करूँ मम्मी, क्या करूँ, मेरे ऊपर सारा जिम्मेवारी आ गया है, कौन करेगा, पाखी तोसू करेंगे। यहाँ पर टीटू भी अपना डांस एकेडमी संभालने लगा और नया काम जब से डिम्पी ली है वो भी काम करना छोड़ दी है। काव्या भी विदेश जाकर अपना मॉडलिंग कर रही है। तो अपने बच्चे को देखना काम करना बात है, तो मैं कुछ करवा नहीं सकती। तो ये बच्चे खेलते खेलते वहाँ पर गिर जाते हैं
अंश गिर जाता आता है, एक और बदतमीज़ आकर वहाँ पर लड़ाई करना शुरू कर देता है कि तुम लोग भिखारी हमारे बच्चों से कैसे लगे और कैसे यहाँ पर हो, तुम लोग निकलो यहाँ से, एक थप्पड़ मारो। मतलब बदतमीजी उसका शुरू हो जाता है तोसू का। और यहाँ पर उसको बोलता है अनाथ हो, तुम्हारा कौन है, तुम क्या जानते हो। तो यहाँ अनुपमा आ जाती है। अनुपमा आकर अपने बेटे तोसू को वो तो हमेशा सुनाती है, और समझ के भी वो थित्थर जो होते हैं ना बच्चे, वो उसमें से है तोसू और पाखी। और आकर अनुपमा अच्छे से जवाब देती है कि तुम थोड़ा सा समझ और तमीज़ से बोलो, यहाँ बच्चे भी हैं। तो इसको बोल रहे फैमिली नहीं है तुम्हारी, तो फैमिली है ना, तो अपने फैमिली के सामने क्या बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इतना सब्र रख लो तोसू। इस तरह से अनुपमा उसको बोलती है और उसको डांटती है। और यहाँ पर तोसू तो भाई एक रत्ती समझ ले, अनुपमा को तो हो ही नहीं सकता है, उसको तो वो करना नहीं है। मतलब आपको इतना अकड़ कैसे है, आपके पास तो महल से झोपड़ी हो गया है, अब में अकड़ कहाँ से आता है। आप किस चीज़ का दिखा रही हैं इतना हेकड़ी जो आप बता रही। तब तक आ जाता है उसका बाप बनराज, जो कि अब वो कैसे चुप रहेगा अनुपमा को बिना बोले कहे। यहाँ अनुपमा को बोलता है कि हमारे लोगों से दूर रहो, बच्चे को भेज देता, बेटा सभी को भेज देता। उसके बाद अनुपमा के साथ बदतमीजी अपना शुरू कर देता है और बोलता है हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, तो तुम इतना लगे क्यों हो, यहाँ तुमको रहने दे रहे वही बहुत। यहाँ अनुपमा बोलती है ओहो ये क्या मोहल्ला आपका है, आपने यहाँ लिखा हुआ बनराज शाह मोहल्ला, जो आप हमें रहने देंगे। अरे वो तो आपका शुक्र है कि हम लोग रहने दे रहे हैं, आप यहाँ 2 महीना पहले आए हैं क्योंकि आपका शाह हाउस टावर बन रहा है, तो यहाँ बिल्डर आपको रहने के लिए दिया है। और शुक्र है कि हमारा आपका रिश्ता नहीं है कान्हा जी, ये तो सबसे बढ़िया बात है। और दूसरा बात कि आप 2 महीना पहले आए हैं, आशा भवन कई सालों से यहाँ पर है और हम यहाँ 6 महीने से रह रहे, तो आप सोच सकते हैं कौन यहाँ रहने किसको दे रहा। बहुत अच्छा से अनुपमा वहाँ पर जवाब देती है। यहाँ पर तब वार करता है बनराज की अरे छोड़ो हम लोगों को, तुम्हारा अपना बच्चा ही तुमको नहीं मानता, अरे बच्चे भी छोड़ दो, तुम तो अपनी आद्या और अनुज को भी नहीं अपना सकी, उन लोग को भी छोड़ दी हो, तुम इतनी ये हो कि तुम्हारा कोई ये नहीं है, आप जिससे प्यार करती हो जिससे ये करती हो उसको बर्बाद कर देती हो। आज नए रिश्ते बना के घूम रही हो, नए लोगों के साथ घूम रही हो, तुम्हारा अपना सब रिश्ता छूटते जाता है। मतलब इस तरह से वो बदतमीजी करता है। और किंजल भी वहाँ रहती है खड़ी, और देखकर वो सब तो समझ में आता है किंजल को, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती है। और यहाँ पर जब वो रिश्ते की बात कर देता है अनुज और आद्या का, तो अनुपमा थोड़ा इमोशनल हो जाती है, फिर वहाँ से वो चली जाती है। लेकिन जो लुक देती है बनराज को, तो आप समझ सकते हैं, ना बोलकर भी बहुत कुछ बोलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।